अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ व क़रीब, मैं हूँ ज़फ़र सईद, प्यारे अमारात की प्यारी रियासत अजमान से। दोस्तों, सुबह का वक्त हो चुका है। आज मंडे का दिन है और ट्रैफिक अभी शुरू हो रही है। यहाँ आप देख सकते हैं स्लोली। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये कहानी तो थोड़ी दिलखराज सी है, लेकिन आखिर में होता ये है कि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा चालाक निकलती है। जब उसने मुझे ये बताया तो मुझे बहुत ही हैरानी हुई और मैंने एक और पहलू से ये चीज़ सोचना शुरू की कि ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी लोग सोचते हैं, ऐसे भी करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है एक फैमिली की जिनका वालिद जो है डंकी लगाकर स्पेन चला गया था। दो बच्चे थे उसके, एक बेटा बड़ा और एक बेटी। जैसे ही उसकी बेटी पैदा हुई थी उसके फ़ौरन बाद वो डंकी लगाकर स्पेन चला गया पाकिस्तान से। तो दोस्तों, आपको पता है जब कोई इल्लीगल मुल्क से बाहर जाता है तो वो इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकता जब तक उसके पेपर नहीं बन जाते, उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स, उसका वहाँ का पासपोर्ट या इस तरह के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं बन जाते, तब तक वो वहाँ से वापस नहीं आ सकता। और इस पूरे अरसे में तकरीबन 10 साल लग जाते हैं, बहुत ईजीली। कईयों को तो ज़्यादा भी लगते हैं। तो दोस्तों, वो आदमी जब बाहर चला गया तब उसकी बेटी बहुत ही छोटी थी, नौमौलूद थी आप कह सकते हैं, लेकिन उसने अपने बाप को तब तक नहीं देखा जब तक वो कॉलेज में नहीं पहुंच गई। लेकिन ये है कि उसकी स्काइप वगैरह पे बात हुआ करती थी अपने बाप से, लेकिन सच में, असल में, रियल में कभी भी वो अपने बाप से नहीं मिली थी। दोस्तों, ये कहानी वही बच्ची मुझे सुना रही है और वो इस वक्त जो है 3 बच्चों की माँ है, बहुत बड़ी हो चुकी है और उसकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो उसने ये बताया कि वो अपने बाप से पहली बार मिली जब वो कॉलेज में थी और उसके बाप के डॉक्यूमेंट्स बन गए और वो पाकिस्तान आया। लेकिन उसके पाकिस्तान आने से पहले और उसके जाने के बाद का जो अरसा है, जो उसका दौरानी है, उसके बारे में वो बताती है कि हमारे घर में हमारी दादी की बहुत ज़्यादा चलती थी, क्योंकि हमारा बाप कहता था जिस तरह मेरी माँ कह रही है, तुम्हारी दादी कह रही है, उसी तरह होगा, चाहे वो गलत है चाहे सही है। वो अपनी माँ का बहुत ज़्यादा फर्मा बरदार था। दोस्तों, ये जो बच्ची है उसने बताया है कि उसकी माँ वही पहनती थी जो दादी बताती थी, वहीं जाती थी जहाँ पे उसकी दादी बताती थी, और अपने नानकों के घर यानी अपने नाना नानी के भी वो तभी जाते थे जब उसकी दादी इजाज़त देती थी, और इतने ही दिनों के लिए जाते थे जितना कि उसकी दादी जो है हुक्म जारी करती थी। और इसी तरह उन्होंने अपना ये पूरा अरसा गुजारा। बहुत ही, उनके कहने के हिसाब से, बहुत ही जालिम किस्म की उनकी दादी थी, जो कि अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को ज़्यादा अहमियत देती थी इनके बजाय। तो दोस्तों, वो आदमी ने वहाँ जाकर बहुत मेहनत की। जब उसके डॉक्यूमेंट्स बन गए पहली दफ़ा, तकरीबन 10 से 12 साल का अरसा लगा, वो पहली दफ़ा पाकिस्तान आया, आकर सबसे मिला, बच्चों से मिला। तो बच्चों को जो है पहली दफ़ा उन्होंने अपने बाप को देखा होश में आने के बाद, तो उन्हें अपने बाप से मिलकर बहुत अच्छा लगा और वो बहुत अच्छा फ़ील कर रहे थे कि जी हमारा बाप आया हमसे मिलने, हमारे पास है इस वक्त। क्योंकि बचपन से उन्होंने कभी भी अपने बाप को असल में आपने आमने सामने नहीं देखा होता, कभी गले नहीं लगाया होता। तो वो लोग बहुत एक्साइटेड थे। लेकिन दादी ने क्या कहा अपने बेटे से कि तुम जो है ना अपने, वो बाप भी जाहिर सी बात है अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। कितने अरसे बाद वो आया था तो वो बहुत लाड प्यार करता था उनके साथ। तो दादी ने अपने बेटे से कहा कि तुमने क्या करना है, अपने बच्चों को ना मत बिगाड़ो, उनके साथ इतना लाड प्यार मत करो, तो ये बिगड़ जाएंगे। तो उनका बाप, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अपनी माँ का बहुत कहना मानता था, तो उसने अपने बच्चों से थोड़ी दूरी, थोड़ा फासला इख्तियार कर लिया और वो इतना ज़्यादा उनसे घुल मिल नहीं रहा था बाद में, जितना वो जब आया था तब करता था। और इस पूरे अरसे को 2 महीने गुजर चुके थे। 2 महीने से वो पाकिस्तान में था और उसने अपने बच्चों के सबके पासपोर्ट वगैरह बनवाए, बीवी का पासपोर्ट बनवाया, और उसने यही कहा कि मैं जो है ना वहाँ पर जाके तुम लोगों के डॉक्यूमेंट जमा करवाऊँगा और अपने साथ तुम्हें लेकर जाऊँगा। हुआ कुछ यूँ दोस्तों, इनका बाप जो है तकरीबन 2 से 3 महीने का अरसा पाकिस्तान में गुजारने के बाद वापस चला गया। वहाँ जाके उसने अपने बीवी बच्चों के डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए
और तकरीबन 1 साल लगा, इनके डॉक्यूमेंट्स बन गए और ये लोग वहाँ जाने के लिए एलिजिबल हो गए। दोस्तों इनका बाप बार्सिलोना में रहता था, जो कि स्पेन का एक बहुत खूबसूरत शहर है। आप लोग शायद बार्सिलोना फुटबॉल टीम के नाम से इस शहर को जानते होंगे। जब दोस्तों इनका बाप 1 से 1.5 साल बाद दोबारा पाकिस्तान आया अपने बच्चों को लेने के लिए कि मैं इनको लेकर अपने साथ जाऊंगा, तो दोस्तों इनकी दादी ने एक और तमाशा, एक और ड्रामा बर्पा कर दिया घर में कि तुम पहले अपने 2 भाइयों को लेकर जाओ जो कि बेरोज़गार हैं पाकिस्तान में, उसके बाद तुम अपनी बीवी को यहाँ से लेकर जा सकते हो। उसके अलावा अदरवाइज़ तुम जो है अपनी बीवी को इस मुल्क से बाहर नहीं लेकर जा सकते, इस घर से बाहर नहीं लेकर जा सकते अपने साथ। पहले तुम्हारी ज़िम्मेदारी ये है कि तुम अपने 2 भाइयों को यहाँ से लेकर जाओ। दोस्तों जितना टाइम के लिए वो पाकिस्तान आया था उसने वो टाइम गुजारा और फिर वो वापस चला गया। तकरीबन उसने पाकिस्तान में 2 महीने गुजारे। दोस्तों जब वो आया वो तो ये बताकर आया था कि मैं तुम लोगों को लेने के लिए आ रहा हूँ। उसकी बीवी भी बहुत खुश थी और बच्चे भी बहुत खुश थे। तो वो लड़की बताती है जब ऐसा हुआ तो हमारी माँ को हमने जो है ना रोते हुए देखा, क्योंकि हमारी माँ बहुत एक्साइटेड थी कि फाइनली 12 साल 13-14 साल के बाद मैं अपने शोहर के साथ रहूँगी, उससे अपने कोई राज शेयर करने वाला मिल जाएगा, कोई कंधा मिल जाएगा रोने के लिए, कोई बात करने वाला मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि दादी ने एक और ज़िम्मेदारी उनके बाप के ऊपर डाल दी थी। तो वो बताती है कि हमारी माँ सबसे ज़्यादा दुखी जो है वो हमारी माँ थी, लेकिन वो हमारे सामने इस तरह जाहिर नहीं करती थी। तो दोस्तों अब उनका बाप वापस चला गया दोबारा वापस जाने के बाद दोस्तों अब उनका बाप वापस जा चुका था एक दफ़ा फिर, और उसने अपने भाइयों के लिए अप्लाई किया लेकिन कुछ बन ना सका क्योंकि वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, कोई तजुर्बा भी नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान में वो बिल्कुल फारिग थे। अब दोस्तों उनके बाप ने अपने भाइयों के लिए भी सेम डंकी वाला तरीका इख्तियार किया। उनको कोई एजेंट दिया, उस एजेंट ने उन दोनों भाइयों को डंकी लगवाई। लेकिन फाइनली खुशकिस्मती से वो दोनों भाई जो है वहाँ पहुँच गए थे उसके पास स्पेन में, और वहाँ पे उसने नौकरी भी लगवा के दी दोनों भाइयों को। ये सब वो इसलिए कर रहा था ताकि उसके बच्चे, उसकी बीवी जो है उसके पास आकर रह सकें और उसकी माँ की ख्वाहिश पूरी हो सके। दोस्तों इस पूरे अरसे में तकरीबन 2 से 3 साल का अरसा लग गया, और उसके भाई जब वहाँ पे सेटल हो गए उसके बाद उसने दोबारा प्लान बनाया कि मैं वापस पाकिस्तान जाऊँगा और अपने बच्चों को लेकर आऊँगा। तो वो एक दफ़ा फिर इसी गर्ज से, इसी सोच से पाकिस्तान आया। अपनी माँ से भी उसने इजाज़त ली और बच्चों को लेकर जाने के लिए पूछा। अब दोस्तों उनकी माँ की बात पूरी हो चुकी थी, अब वो मना भी नहीं कर सकती थी, तो लिहाजा उसने बच्चों को साथ जाने की इजाज़त दे दी। दोस्तों सब लोग बहुत खुश हुए, बीवी बच्चे जो है उस आदमी के, वो आदमी भी बहुत खुश था। फाइनली वो अपने बच्चों के साथ रहेगा। अच्छा दोस्तों जब वो लोग स्पेन चले गए सारे, तो वो औरत जो है उसकी बीवी, आदमी की बीवी बहुत खुश थी। एक तो पीस ऑफ माइंड था, दूसरा कोई सास का चक्कर नहीं, कोई रिश्तेदारों का, कोई बातें करने वालों का कोई चक्कर नहीं था। वहाँ पे सुकून की ज़िंदगी थी, बहुत खूबसूरत उनकी ज़िंदगी वहाँ पे गुजरना शुरू हो गई। टाइम गुजरता गया, अब बच्चे ऑलरेडी, बेटी जो है कॉलेज में थी जब वो लोग यहाँ से गए हैं, और बेटा उनका यूनिवर्सिटी में उसने दाखिला लिया हुआ था। अब दोस्तों थोड़ा अरसा गुज़रा तो वो लड़का जो है पुर्तगाल में PhD करने की गर्ज से चला गया, और वो लड़की यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रही थी। ग्रेजुएशन जैसे ही ख़त्म हुई तो माँ बाप ने जो है उस लड़की के लिए रिश्ते तलाश करना शुरू कर दिए। अब दोस्तों ये बात जब उसकी दादी तक उसके घर में पाकिस्तान में पहुंची तो उसने फ़ौरन अपने बेटे को मना कर दिया कि तुमने मेरी पोती के लिए, अपनी बेटी के लिए जो है ख़बरदार जो तुमने बाहर से रिश्ता तलाश किया। दोस्तों इसमें अब एक और कैरेक्टर ऐड होता है इस कहानी में, उसका नाम है अमीन। अमीन जो है ये लड़की की फूफो का बेटा था, और वो जो आदमी है जिसने अपनी फैमिली बुलाई है उसकी बहन का बेटा था।
तो दोस्तों अमीन, ये कैरेक्टर है अमीन का कि अमीन बिल्कुल ही फारिग इंसान था, ना उसने पढ़ाई की थी। और अमीन का जो बाप है, इस लड़की का फूफा, वो भी बिल्कुल फारिग था। इनका बाप ही अपनी माँ को पैसे भेजता था और इनकी माँ इनकी फूफो का घर जो है वो चला रही थी। और जब इनके बाप के 2 भाई यानी कि इनके 2 चाचे भी वहाँ चले गए, सेटल हो गए, तो उन्होंने भी पैसे भेजना शुरू कर दिए। इसी तरह इनकी फूफो का घर चलता था। जब ये लोग बचपन में पाकिस्तान में रहते थे तो इन्होंने खबरें सुनी हुई थी अमीन की लड़ाइयों की, बदमाशियों की, गले मोहल्ले में छेड़खानियों की। और तो इन लोगों ने बहुत एहतजाज किया, लेकिन हुआ फिर वही कि इनका बाप जो है अपनी माँ की कोई भी बात नहीं डालता था। उसने कहा कि मैं इसके बारे में तुमसे कोई बात नहीं करूँगा और इससे आगे कोई और फ़ैसला नहीं है, ना हम कुछ और सोचेंगे, ना किसी और रिश्ते के बारे में सोचेंगे। बस मेरी माँ ने कह दी है तो तुम लोग जो है अब अमीन से शादी करने की तैयारी कर लो। अपनी बीवी को भी बता दिया और अपनी बेटी को भी बता दिया। इन लोगों ने बहुत मना किया, बहुत रोए धोए, लेकिन इनके बाप ने इनकी एक भी ना सुनी और इन्हें अपना फ़ाइनल फ़ैसला सुना दिया। तो दोस्तों इसकी लड़की की माँ को और लड़की को बिल्कुल इस बात का पता था कि जो हमारा जो बाप है मेरा, ये कोई भी अपनी माँ की बात को नहीं डालता और जैसे इसकी माँ ने कह दिया वैसा होकर ही रहेगा। तो दोस्तों अब लड़की ने अपने दिल के अंदर सोच चुकी थी वो कि मेरी शादी अमीन से ही होनी है, तो अब जो भी होगा देखा जाएगा। कोई बात नहीं, जब वो यहाँ पर आएगा पाकिस्तान में और जब वो स्पेन में आएगा तो मैं उसको कोशिश करूँगी ठीक कर लूँ। लेकिन अब वो दिल के अंदर जो है अपनी हार तस्लीम कर चुकी थी और वो अपने दिल को समझा चुकी थी कि मेरी शादी जो है वो अमीन से ही होगी। तो दोस्तों कुछ अर्सा गुज़रता है, ये लोग अब शादी की डेट तय हो जाती है और ये लोग पाकिस्तान जाते हैं। अमीन से इस लड़की की शादी हो जाती है। तो दोस्तों क्योंकि अमीन एक जाहिल इंसान था, ना वो पढ़ा लिखा था और ना ही कहीं काम करता था, कोई ग्रूम नहीं था बिल्कुल भी, वो गली के लड़कों के साथ घूमता था और बदमाशियाँ करता था इधर उधर। तो उसका दिमाग भी वैसा था, उसकी सोच भी वैसी थी। उसने ये लड़की से अजीब अजीब सवाल करने के, तुम वहाँ पे रहती हो, वहाँ पे तो लड़कों के साथ रहती होगी, लड़के तुम्हारे दोस्त होंगे, ये होगा वो होगा, तुम्हें कोई बातें करता है तो तुम उसको क्या जवाब देती हो या नहीं देती। और उसने अच्छा शादी के 2 महीने ये लोग पाकिस्तान में रहे हैं। उस 2 महीने के बाद ये लोग वापस स्पेन चले गए। अमीन के डॉक्यूमेंट्स भी साथ ले गए कि वहाँ पे हम जाके जमा करवाएंगे और अमीन को वहाँ बुलवाएंगे। दोस्तों अब इस अरसे में अमीन ने लड़की से पैसे भी मांगने। अब आपने ये अपने ध्यान में रखना है कि अमीन की माँ और अमीन के बाप को पैसे ये लोग दे रहे हैं, इनका बाप दे रहा है घर में। इनका घर जो है अमीन का वो इन्हीं के पैसों से चल रहा है, लेकिन अमीन ने इस लड़की से अलग पैसों का तकाजा किया करना। ये लड़की भी उसको पैसे देती थी। अब दोस्तों ये लड़की के बाप के जो है स्पेन के अंदर 2 रेस्टोरेंट थे। ये लड़की ने भी खुद बताया कि मैं जो है साथ जब ग्रेजुएशन कर रही थी, ख़त्म होने वाली थी, तो मैं अपने बाप के साथ वहाँ रेस्टोरेंट में जाया करती थी हेल्प करने के लिए और आहिस्ता आहिस्ता मैं काम सीख रही थी। तो शादी होने तक मैंने तकरीबन 70% काम सीख लिया था और मैंने काम संभाल लिया था। तो मैं हर रोज़ रेस्टोरेंट जाती थी, हर रोज़ जो है हिसाब वगैरह भी करती थी, बाकी ऑपरेशन भी देखती थी और अपने बाप के साथ इक्वली वो अब इस रेस्टोरेंट में काम कर रही थी। दोस्तों ये गाड़ी देखें आप, अच्छा ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए कभी कभी दिखाता हूँ थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि कहानी सुनते सुनते भी कोई लोग थक जाते हैं और इस तरह की चीज़ें रोज़ देखने को नहीं मिलती। अच्छा दोस्तों कहानी यहाँ तक पहुँची थी कि वो लड़की बता रही है कि मैं जो है अपने बाप के साथ रेस्टोरेंट संभालती थी और अमीन को भी पैसे भेजा करती थी क्योंकि वो पैसों का तकाजा करता था मुझसे।
तो इनके रेस्टोरेंट बहुत ज़बरदस्त चल रहे थे। लड़की अपने बाप के साथ बिल्कुल सही काम शाम करवा रही थी और इक्वली कंट्रीब्यूट कर रही थी वो रेस्टोरेंट चलाने में। तो इन लोगों ने यही सोचा था कि जब अमीन यहाँ पर आ जाएगा तो उसको भी हम रेस्टोरेंट में कोई ना कोई काम दे देंगे और वो यहाँ पर आकर काम करेगा। फाइनली 2 साल का अरसा गुजरा, अमीन के डॉक्यूमेंट्स बन गए। अमीन को जब स्पेन बुलाया गया, अमीन ने जो है ना काम करने से बिल्कुल मना कर दिया। उसने कहा मैं काम नहीं करूँगा, लेकिन मुझे वैसे ख़र्चा पानी दिया करें आप लोग, मैं काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा। इन्होंने उसको कहा ठीक है, क्योंकि उससे बिल्कुल भी लड़ नहीं सकते थे। पीछे से अमीन को भी पता था कि मैं दादी को शिकायत लगाऊंगा, तो ये लोग उसकी बात बिल्कुल भी नहीं टालते हैं। तो दोस्तों, इनके बाप ने कहा कि इसको जो कर रहा है इसको करने दो, अगर ये फारिग रहना चाहता है इसको फारिग रहने दो, क्योंकि इन लोगों को फाइनेंसिस के कोई भी किसी किस्म के इशू नहीं थे। तो दोस्तों, अब अमीन के दिमाग में पता नहीं क्या आया, उसने एक दिन कहा कि मैं रेस्टोरेंट आया करूँगा, लेकिन मैं गले पे बैठना चाहता हूँ, यानी कि कैश काउंटर पे मैं बैठूँगा जहाँ पे पैसों की लेन देन होती है। जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अमीन जो है ना एक जाहिल इंसान है और अमीन को इस तरह की चीज़ों का नहीं पता। अब वहाँ पे होता क्या है, ज़्यादातर पेमेंट्स कार्ड पेमेंट्स होती हैं। 100 में से सिर्फ और 15% 20% जो है ऐसी पेमेंट्स होती हैं जो कि कैश पेमेंट्स हों और वो गले के अंदर पैसे हों। अदरवाइज़ पैसे डायरेक्ट थ्रू कार्ड या थ्रू एप्लीकेशन जो है इनके बैंक अकाउंट्स के अंदर जा रहे हैं। अब बिल्कुल थोड़े से पैसे होते थे मिनिमम, जिसका हिसाब होता था, टैली करते थे ये लोग, पूरा एक सिस्टम था, कैमरास थे। अमीन को ये बात पता नहीं थी और अमीन वहाँ से रोज़ जो है थोड़े थोड़े पैसे निकाला करता था। इन लोगों को ये बात पता थी, लेकिन इनके बाप ने कहा कि आपने बिल्कुल भी इसको कन्फ्रंट नहीं करना और जैसे चल रहा है चलने दो, नो इशू। उसके अलावा भी इनका बाप हर रोज़ अमीन को काफ़ी पैसे दिया करता था ताकि अमीन का दिल लगा रहे, अमीन का शौक़ हो और ज़्यादा पैसे कमाने का, और ये जो है ना काम पे आया करे। तो दोस्तों, अमीन ने रोज़ आना। अच्छा, अब एक और चीज़ जो कि इस कर गया हूँ वो ये है कि जब इन्होंने अमीन का पता करवाया था शादी से पहले, तो इन्हें ये भी पता चला था कि अमीन जो है कोई 4-5 लड़कियों से भी राब्ते में है पाकिस्तान में। तो जब अमीन यहाँ पर आया तो उसका वो वाला जो आदत है, वो वाला शौक़ है, वो तो ख़त्म ना हुआ। अब इन्होंने अपने ऑफिस में जो है वो लड़कियाँ रखी हुई थी काम के लिए, कोई वेट्रेस, कोई इधर उधर के काम। तो तकरीबन 3 लड़कियाँ इनके दोनों रेस्टोरेंट में 3 और 3 काम करती थी ईच रेस्टोरेंट में। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है अमीन ने वो लड़कियों के साथ दोस्ती लगाना शुरू कर दी, और पहले उसकी एक इंडियन लड़की के साथ दोस्ती हुई। इन सबको पता चल चुका था कि ये इस लड़की से बात करता है, और अब इनके बाप ने उसको कुछ भी कहने से ना इन लोगों को मना कर दिया कि बस सब लोगों को पता है, तो वो उससे बातचीत करता है। इनके बाप ने कहा आप लोगों ने बिल्कुल भी उसको इस तरह नहीं करना है, उसको एहसास नहीं दिलाना कि हमें पता चल चुका है, ये हो गया वो हो गया। और कुछ अर्से बाद जो है वो लड़की की शादी हो गई और वो लड़की वहाँ से काम छोड़कर चली गई। अब दोस्तों, एक और लड़की उसकी जगह पर आई, वो फ़िलिपिनो थी। अब उस फ़िलिपिनो से इसने दोस्ती लगा ली। दोस्तों, अब ये फ़िलिपिनो से जब इसने दोस्ती लगाई तो इसके साथ इसकी दोस्ती ज़रा गहरी हो गई, और जब वो फ़िलिपिनो छुट्टी करती थी उस दिन ये भी अमीन भी रेस्टोरेंट से छुट्टी करता था। तो इन लोगों को पता था और ये लड़की को कंफर्म था कि जो मेरा शोहर है ये फ़िलिपिनो के साथ उसको डेट पर कहीं लेकर जाता है। जिस दिन वो छुट्टी करती है उस दिन ये भी छुट्टी करता है। एक दिन क्या हुआ कि 2 दिन हो गए थे, फ़िलिपिनो भी छुट्टी पे थी और इसका शोहर भी छुट्टी पे था। अब इसने सोचा कि आज तो मैं जो है ना इसको ढूंढ के रहूँगी। वो घर पे भी नहीं था तो वो पूरे शहर में निकल गई, जगह जगह पे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इधर उधर उसने ढूंढना शुरू कर दिया। जब उसको पार्क्स वगैरह कहीं भी ना मिला तो वो थक गई। उसने सोचा कि पहले मैं घर जाके अब रेस्ट करती हूँ, उसके बाद में रेस्टोरेंट में जाऊँगी।
जब वो घर गई दोस्तों, उसने घर का दरवाज़ा खोला, इसके पास चाबी थी, तो क्या देखती है कि वही फिलिपिनो की जूती शूज़ वहाँ पे पड़े हुए हैं। थोड़ा आगे जाती है तो उसका बैग पड़ा हुआ है। जब वो कमरे की तरफ जाती है दोस्तों, तो वहाँ से उन दोनों के बातें करने की आवाज़ आ रही है। ये वहीं से चुप करके दबे पाँव वापस आ जाती है। वापस आने के बाद ये चुप करके आके रेस्टोरेंट में बैठ जाती है। अब इसने अपने दिमाग में सोच लिया था कि ये बात मैं किसी को बताऊंगी तो नहीं, लेकिन मैं अब इसके ख़िलाफ़ जो है ना चाल चलूँगी और इसको ऐसा फंसाऊँगी कि ये जो है ना अपने घुटनों पे आ जाएगा। अब उस लड़की की दिलेरी देखें या उसका दिमाग स्मार्ट थी लड़की की। उसने ऐसा कहा कि मैं अब रोना धोना तो मैंने बिल्कुल नहीं है, तो अब मैं इसको जो है ना मज़ा चखाऊँगी। अब वो सोचती रही काफ़ी दिनों में कि क्या करूं मैं इसके साथ। उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ मैं क्या कर सकती हूं। कोई उसको आइडिया इस तरह का बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तो एक दफ़ा क्या हुआ, वो फिलिपिनो की तबीयत ख़राब हुई रेस्टोरेंट में, तो वो वहीं पे ना गिर गई, बेहोश हो गई। उसको पैनिक अटैक्स आते थे। ये बात इन लोगों को नहीं पता थी और अमीन को भी नहीं पता था। तो दोस्तों ये लड़की उसको हॉस्पिटल लेकर गई, उसके काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह रन किए। टेस्ट वगैरह रन करने के बाद जब वो थोड़ी स्टेबल हुई तो ये उसको लेकर एक पार्क में गई, उसको खाना शाना खिलाया और उसके साथ बैठी, उसको बोला रिलैक्स हो, मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम है, तुम क्यों परेशान हो, पैनिक अटैक्स तुम्हें आ रहे हैं, तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम है या तुम्हारे साथ कोई मसला है तो तुम मुझे बता सकती हो। वो फिलिपिनी ने उसको बताया कि जी मेरी माँ बीमार है, मुझे पैसे चाहिए जिसकी वजह से मैं ये काम करती हूँ। तो जब सारी बात हो गई, इस लड़की ने कहा ठीक है मैं तुम्हारी माँ की इलाज के पैसे दूँगी और तुम्हारी टिकट के पैसे भी दूँगी। फिलिपिनी ने इसको ये बताया कि अगर मेरे माँ के इलाज के पैसे अरेंज हो जाते हैं तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी और दोबारा कभी नहीं आऊँगी। इसने तो लड़की ने अच्छा मौका समझा और उससे वादा किया कि मैं तुम्हारी माँ के इलाज के पैसे दूंगी, जमा कराऊंगी तुम्हें, तुम्हारी टिकट भी लेकर दूंगी और उसके बाद तुम यहाँ पर कभी नहीं आओगी। तो वो फिलिपिनी लड़की ने बिल्कुल ऐसे ही कहा, इससे वादा किया और इसने उसको टिकट करवा कर दी। वो यहाँ से चली गई। जब वो चली गई तो ये लोग देखते हैं कि अमीन भी बहुत परेशान हुआ। अच्छा, इसने उससे एक और वादा लिया था कि तुमने अमीन को बिल्कुल भी ब्लॉक कर देना है। और उसने उससे लड़की को बता दिया, उस फिलिपिनी लड़की को, कि मुझे पता है कि तुम्हारे जो है अमीन के साथ मरासिम है और एक दिन जो है तुम हमारे घर पे भी गए थे दोनों इकट्ठे, मैंने तुमने देख लिया था। अब वो लड़की ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है, गिड़गिड़ा कर इससे माफ़ी मांगती है क्योंकि ये लड़की तो उसकी बॉस थी। अब वो फिलिपिनो जब इससे माफ़ी मांगती है और उसको हैरान हो जाती है, एक शौक़ में, एक सकते में चली जाती है कि ये इसको कैसे ये सब पता चल गया, ये तो मेरी बॉस है, अब मुझे कोई काम नहीं मिलेगा, ये मेरे ख़िलाफ़ केस कर देंगे, क्योंकि वो भी इलीगल थी जिसकी वजह से इन्होंने उसको रखा हुआ था क्योंकि कम पैसे देने पड़ते हैं। तो दोस्तों फिर उस लड़की ने इनको सारा कुछ बता दिया डर के और इन्होंने टिकट करा के उसे भेज दिया। अब जब ये बीमार हुई थी, आपको याद है, वो ये लड़की इसको लेकर गई थी मालिक हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे उसने अपनी ईमेल एड्रेस दिया था। अपना ईमेल एड्रेस जब इसने दिया तो सारी रिपोर्ट्स वगैरह इसके ईमेल पर आईं। अब इसने अपने दिमाग में एक गेम ये सोची कि मैं इसकी जो रिपोर्ट्स है वो आल्टर करूँगी, एडिट करूँगी और उसके अंदर लिखूँगी कि इसको एड्स है, HIV, और ये बात फिर मैं फैला दूँगी और इसको अमीन को भी बताऊँगी, अपने शोहर को, जिससे वो डर जाएगा। ऐसे ही किया उसने। और अमीन जब वो परेशान रहने लग गया, वो फिलिपिनी के जाने के बाद वो उसको रिप्लाई वगैरह भी नहीं देती थी, तो उसने पूछा क्यों परेशान हो, तो उसने इसको ये तो नहीं बताया। उसने वैसे ही एक दिन पूछा कि वो उसका क्या बना फिलिपिनी लड़की का, तो उसने कहा कि वो तो बेचारी बहुत बीमार थी, उसको एड्स था, ये था, वो तो बस मरने वाली होगी। अब पता नहीं किस किस के साथ वो राब्ते में रही है, तो जिसकी वजह से उसको ये बीमारी हो गई है, और जिनको नहीं होगी उनको भी ये बीमारी उसकी वजह से हो सकती है।
अब अमीन के होश उड़ गए दोस्तों। अब अमीन का रंग बिल्कुल उड़ चुका था। अमीन को पसीना आ चुका था। अब अमीन एक जाहिल इंसान था, उसको नहीं पता था कि एड्स में होता क्या है, लेकिन उसको ये पता था कि एड्स जो है ना बहुत ही बुरी बीमारी है। अब अमीन ने इससे पूछना शुरू कर दिया ना अपनी बीवी से आहिस्ता आहिस्ता कि एड्स में क्या होता है, एड्स जब होती है तो क्या उसके निशान हैं, कैसे पता चलेगा कि किसी को एड्स है कि नहीं है। तो अब इस वक्त अमीन दोस्तों इतना परेशान है कि उसकी परेशानी उसके मुंह से नज़र आ रही है, उसकी बातों से नज़र आ रही है, उसकी हरकतों से। उसके हाथ पांव उसका साथ नहीं दे रहे। अब वो पूछ रहा है कि एड्स में क्या होता है। अब वो उसे बता रही है कि जिसमें बुखार होता है, खांसी होती है और ये कोई भी बीमारी होती है वो कभी भी आपको ख़त्म नहीं होती, रिकवर नहीं होते आप उससे, और आप इसी तरह जो है वो मर जाते हैं। अब दोस्तों अमीन के हाथ और पाँव फूल चुके हैं। अमीन जल्दी से वहाँ से उठ के जाता है, किसी को कॉल करने की कोशिश करता है, शायद वो उसी फिलिपिनो को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन आगे से नंबर ब्लॉक होता है, वो उसकी कॉल नहीं उठाती। वो वापस आके बैठता है और अब इस वक्त अमीन बहुत परेशान है। अब ये लड़की अपने भाई को, जो कि मैंने आपको बताया शुरू में पुर्तगाल गया हुआ था पीएचडी करने के लिए, वो भी अभी यहीं पे रहता था, तो उसको बताया कि मैंने इसके साथ ये किया है, वो भी इस गेम में शामिल हो गया। अब ये लोग दिन रात इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब वो अमीन के अंदर ऐसा चेंज आया दोस्तों, ऐसा चेंज आया कि अमीन ने जो है ना अब नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दी, तौबा करनी शुरू कर दी। अमीन ने जो है ना दाढ़ी रख ली हल्की हल्की। अमीन ने टोपी पहन ली। अमीन इस वक्त ऐसे हो गया जैसे वो पक्का मोमिन। क्यों? वो डर चुका था, मौत से डर था। इसने आहिस्ता आहिस्ता अमीन की जहन साजी कर रहे हैं, इसको कहते हैं ब्रेन वॉशिंग भी कर रहे हैं, कह सकते हैं कि वो अलग अलग काफ़ी चीज़ें अमीन को बताते थे। कभी बताते थे किसी को एड्स हो तो, और उसकी किसी के साथ मरासिम हो, उसको लाजिम एड्स होता ही होता है। किसी को एड्स हो और वो जितनी ज़्यादा टेंशन लेगा उतना ज़्यादा वो जल्दी मरेगा। किसी को एड्स हो, उसको बुखार होगा और वो आहिस्ता आहिस्ता उसको मरने की तरफ लेकर जाएगा। अब अमीन जो है ना वक्फे से कुछ टाइम बाद अपनी बीवी से कहता था, मुझे चेक करो कहीं मुझे बुखार तो नहीं है, चेक करो, यहाँ हाथ लगा के चेक करो, यहाँ करो। अब वो बिल्कुल परेशान है इस टाइम पे अमीन, और उसने अपनी बीवी से वो रिपोर्ट भी मांगी कि मुझे वो रिपोर्ट दो, मैंने चेक करवानी है। वो रिपोर्ट उसको सेंड कर दी गई। तो उसको स्पेनिश तो आती नहीं थी, तो थोड़ी इंग्लिश वो बोल लेता था। रेस्टोरेंट पे कोई पाकिस्तानी डॉक्टर्स वगैरह भी आते थे, इन लोगों के पक्के कस्टमर थे। उनसे भी अमीन ने पूछा और उन्होंने देखकर यही बताया कि इस रिपोर्ट के मुताबिक जिसकी भी रिपोर्ट है उसको एड्स है। तो उन्होंने भी उसको कोई जो है ना एड्स होने के बताए इंडिकेटर्स कि जी ये होता है, एड्स में ये होता है, ये होता है। अब अमीन जो है दोस्तों पूरी तरह से बदल चुका था। तकरीबन 3 से 4 महीने गुजर चुके थे। अमीन इस वक्त फुल बदल चुका था। अमीन वो अमीन नहीं रहा था। अमीन ने सारी बुरी हरकतें छोड़ दी थी। अमीन दिल लगाकर काम कर रहा था। रेस्टोरेंट में भी रोज़ आता था, वहाँ से कोई पैसे भी नहीं उठा रहा था। तो जब इस लड़की ने दोस्तों देखा कि अमीन अब बिल्कुल बदल चुका है। अच्छा दोस्तों एक और बात, फ़नी बात है कि जब अमीन को ये पता चला कि अब मुझे भी एड्स हो गया है या हो सकता है, तो जब भी वो लड़की घर आती थी तो अमीन जो है ना जल्दी सो जाता था। बाद में जब सब सही हो गया उसके बाद जब अमीन से पूछा गया तो अमीन ने कहा कि मैं इसलिए जल्दी सो जाता था कि मैंने यही सुना था कि जिसको एड्स हो और उसके अगर किसी के साथ मरासिम हो तो उसको भी एड्स हो जाता है। इस वजह से मैं जल्दी सो जाता था कि कहीं मेरी बीवी को भी ये बीमारी ना हो जाए। अच्छा दोस्तों अब अमीन बिल्कुल सही हो चुका था। तकरीबन 5 से 6 महीने का अरसा गुजर गया जब, तो वो लड़की ने अमीन को बताया कि वो फिलिपिनो जो थी उसको एड्स नहीं था,
और ये सब मैंने जो है ना तुम्हें ठीक करने के लिए ये सब तुम्हारे साथ किया, क्योंकि मैं चाहती थी, हम सब कुछ जानते थे जो कुछ तुम कर रहे थे। तुम वहाँ से पैसे उठाते थे, तुम छुट्टियाँ करके लड़कियों के साथ जाते थे, तुम्हारी फ़लानी लड़की के साथ ये था वो था, वो उसको सब कुछ गिनवा देती है। और वो अमीन जो है ना वहीं पर रोना शुरू हो जाता है कि इन लोगों को, मतलब एक रियलिटी उसको हिट करती है कि यार मैं तो क्लाउन बना हुआ था, इन सब कुछ पता था और मैं ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं है, मैं इंजॉय कर रहा था फुल। तो दोस्तों अमीन उससे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता है और उसके बाद उनकी ज़िंदगी बिल्कुल सही शुरू हो जाती है। आज उस लड़की के जो है 3 बच्चे हैं और वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। अमीन बिल्कुल सही हो चुका है और अमीन को पता चल चुका है कि उसको एड्स नहीं है और वो फ़िलिपिनो को भी एड्स नहीं था। और अमीन लेकिन अभी भी बिल्कुल वैसा है जब वो ठीक होने के बाद जिस तरह हो गया था। और वो नमाज़ें वगैरह पढ़ता है, बिल्कुल एक सही इंसान, सुलझा हुआ इंसान बन चुका है, बहुत मेहनत से काम शाम भी करता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कैसे जो है इस लड़की ने अपना दिमाग चलाया और अपने शोहर को बिल्कुल सही कर लिया और अपनी ज़िंदगी बिल्कुल एक ट्रैक पर ले आई। लेकिन इस टाइम में, इस पूरे प्रोसेस में जो है उसको टाइम तो बहुत ज़्यादा लगा, लेकिन एट द एंड ये हुआ कि उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सही हो गई। अब दोस्तों इनकी इस पूरे अरसे में दादी भी वफ़ात पा चुकी थी और अब इनकी ज़िंदगी, दादी का तो कोई मसला नहीं था क्योंकि ये लोग यहाँ आ चुके थे। तो 1-2 दफ़ा उसने बताया कि हम गए भी हैं। उसके बाद जब अमीन ठीक हो गया उसके बाद हम लोग पाकिस्तान भी गए हैं, मेरी माँ भी मेरे साथ गई है। तो उसने वैसे एक बात एडिशन किया कि हमारी दादी का भी तब तक इंतकाल हो चुका था और हम जो है बिल्कुल सही अपनी ज़िंदगी गुजारने लग गए। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है और आप मुझे बताएं कमेंट्स में कि क्या उस लड़की ने सही किया या उसको कुछ और करना चाहिए था, ऐसा क्या करना चाहिए था। अगर आप लोगों के दिमाग में ऐसी कोई बात आती है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें और अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।